नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा एक और सेशन में। बात तो हम लोग करेंगे भारत, चीन और अमेरिका की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब आप छोटे होते खेलते थे कभी भी अपने मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, तो आई एम श्योर उनमें से एक बच्चा था जो बहुत शरारती था। इतना शरारती कि उसको छोटी मोटी डांट का तो कोई असर ही नहीं होता था। और फाइनली एक दिन उसको बहुत तगड़ी फटकार पड़ी, बहुत तगड़ी डांट पड़ी, और उसके बाद वो बच्चा थोड़ा सा लाइन पर आ गया, थोड़ा कम शरारती हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास अगर हम भारत की बात करें तो वो जो बच्चा है वो है चाइना। तो ये जो चाइना है, जो एक शरारती बच्चा है, उसको फटकार लगी अभी अभी अमेरिका से। तो वो किस तरह की फटकार है, वो किस पहलू के ऊपर फटकार है, क्या डायमेंशन उसमें इन्वॉल्व है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आकाश चंदेव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस सेशन में, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इस समय न्यूज एनालिसिस हो रहा है, बहुत ज्यादा टिप्पणी हो रही है हर जगह। तो हम लोग देखेंगे इसके क्या डायमेंशंस हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेसिकली खबर आखिरकार है क्या जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला जो शब्द है जिसने कई लोगों के लिए ट्रबल क्रिएट की है, दिक्कत क्रिएट की है, वो है बाईपार्टिजन रेजोल्यूशन। तो क्या है बाईपार्टिजन रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन मतलब तो प्रस्ताव होता है, लेकिन बाईपार्टिजन इसमें क्या है वो पहले हम समझते हैं। देखिए, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में बेसिकली आपको दो पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। एक है रिपब्लिकन्स और दूसरे हैं डेमोक्रेट्स। तो अगर कोई प्रस्ताव है जिसको दोनों पार्टीज का सपोर्ट हासिल है तो उसको हम लोग बाईपार्टिसन बोलेंगे। तो यहां पे इसको बाईपार्टिसन आखिरकार बोला क्यों जा रहा है? क्योंकि यूएस में जैसे कि आप जानते हैं वहां की जो संसद है वहां पे दो हाउस हैं, एक है सेनेट, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे भारत में राज्यसभा है वैसे वहां पे सेनेट है, जैसे भारत में लोकसभा है वैसे वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो सेनेट के दो मेंबर है, जो दो सेनेटर्स हैं, उन्होंने यहां पे जो अलग अलग पार्टीज को ऑफकोर्स बिलोंग करते हैं, एक डेमोक्रेट है एक रिपब्लिकन है, वो ये प्रस्ताव लेकर आए हैं, इसलिए इसको बाईपार्टिजन रेजोल्यूशन बोला गया है। ये दो कौन है सेनेटर्स? वी हैव गॉट जेफ मर्कले एंड बिल हैगर्टे। तो आपको पहले तो ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि इन दोनों ने ये बाईपार्टिजन रेजोल्यूशन लाकर खड़ा किया है, जिसके अंदर ये साफ साफ बोला है कि हम लोग कंडेम करते हैं पाकिस्तान का, जो चाइना का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश का। तो यहां पे इन्होंने साफ साफ तौर पर यह बोला कि चाइना का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश का उसको हम लोग कंडेम करते हैं। दूसरी बात इन्होंने साफ साफ बोला कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है, वो एक इंटेग्रल पार्ट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट क्यों है, आप यहां पे ये समझने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन जब अमेरिका जैसा एक बहुत बड़ा देश, एक बहुत शक्तिशाली देश ये बात बोलता है, तो दुनिया के जो देश हैं जो शायद इसको लेकर कंफ्यूज थे कि भाई किसको सपोर्ट करें, उनका ओपिनियन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। आपको यह बात पता है कि अमेरिका की हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री पावर और सॉफ्ट पावर यानी कि कल्चरल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरह की कंट्री की कोई भी स्टेटमेंट, और स्पेशली जब वहां की यूएस कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट से कुछ आता है, तो उसको सब लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। तो इसलिए ये जो खबर है ये बहुत ज्यादा अहम है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना, तो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ वन थिंग कि चाइना का तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहां पे भी बहुत ज्यादा दबदबा है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका इस दबदबे को भी कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश करता है। तो यहां पे जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ओवरनाइट इंडिया का बहुत ज्यादा सगा हो गया है। नो डाउट कि इंडिया और अमेरिका के अच्छे स्ट्रेटेजिक टाइज है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि यहां पर अमेरिका का क्या फायदा है। जब भी हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ जाते हैं तो इसमें ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सबको पता है कि चाइना अपनी डोमिनेंस बनाने की पूरी कोशिश करता है, भरपूर कोशिश करता है, हर बार कोशिश करता है। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए, तो ये जो काउंटर करने की बात आती है यहीं पे सवाल का जवाब मिलता है हमें इन द फॉर्म ऑफ क्वाड। क्वाड जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इन्वॉल्व है, जो कहीं ना कहीं मालाबार जैसी नेवल एक्सरसाइजेस को भी कंडक्ट करता है, जिससे कि चाइना की जो हेगेमनी है, चाइना की जो डोमिनेंस है, उसको हम लोग काउंटर कर सके। और अब जब यूएस कांग्रेस की तरफ से इस तरह के रेजोल्यूशन, इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, तो इससे नो डाउट
चाइना जो है उसको काउंटर करने में भारत को भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। सो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि रिसेंटली ही अभी दिसंबर में हमने देखा कि कैसे गलवान जो जून 2020 में हुआ था उसके बाद के बहुत बड़े क्लैशेस हुए फिर से तवांग के पास अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बॉर्डर पर। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि हमारे जो क्लैशेस होते हैं, कभी डोकलाम, कभी गलवान, कभी तवांग, हमेशा इस तरह की क्लैशेस देखे जाते हैं। तो मैं आपको ये पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा, जैसे ये भारत है और ऊपर चीन है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कौन से कंफ्लिक्टिंग पॉइंट्स हैं। अगर आप देखते हो लद्दाख की तरफ तो अक्साई चीन, अगर आप भूटान, भारत और चीन के बॉर्डर का ट्राई जंक्शन देखते हो डोकलाम, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। और अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना क्लेम करता ही रहा है। और ना सिर्फ भारत के साथ, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी जाते हो, अगर आप साउथ चाइना सी की भी बात करते हो, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि चाइना उसको भी 9 डैश लाइन के थ्रू क्लेम करता है। वहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, चाहे वो स्पार्टली आइलैंड्स है, पार्सल आइलैंड्स है, स्कार्बरो आइलैंड्स हैं, तो वहां पर भी चाइना जो है अपना दबदबा जो है, अपनी पैठ जमाने की पूरी कोशिश करता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अमेरिका ये साफ साफ बोल रहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, तो इसमें अमेरिका का इतना फायदा जरूर है कि इनडायरेक्टली तो उसने चाइना को किया है काउंटर। तो आपको ये छोटे छोटे पहलू हर चीज के साथ जो जुड़े हुए हैं उनका पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आप ये चीज नहीं पिक करते तब तक आपको पूरा जो इशू है उसका क्रक्स समझ में नहीं आता। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली 26 एडिशन ऑफ मालाबार हमने कंडक्ट किया। मालाबार क्या है ये जानना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मालाबार एक नेवल एक्सरसाइज है, एक नेवल एक्सरसाइज जो शुरू तो हुई थी 1992 में इंडिया और यूएस के बीच में, और धीरे धीरे उसमें हमने देखा कि वो चलते चले गए, कारवा बनता गया, तो उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़े। आज जिसको आप क्वाड के नाम से जानते हो, वही सब कंट्रीज, वही सब पावर हैं जो मालाबार के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो एक बहुत ही स्मार्ट एक्सरसाइज है। जब भी हम नेवल पावर की बात करते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं सी के अंदर डोमिनेंस की, तो मालाबार रिमेंबर करवाती है, याद करवाती है चाइना को कि ये जो क्वाड कंट्रीज है ये बहुत स्ट्रांग है, और इंडो पैसिफिक में तो चाइना को ये काउंटर करने का दमखम रखती हैं। सो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि यूएस जो है वो हमेशा इस चीज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहता है कि चाइना की क्या हरकतें हैं एशिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में, और कैसे उसको हम लोग काउंटर करते रहें। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप सही मायने में मैप भी देखते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर इंडिया है, इधर जापान और उधर यूएस, तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आप स्ट्रेटेजिकली भी देखो मैप पे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे क्वाड क्षमता रखता है चाइना की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का और लिमिट करने का। ऑन टॉप ऑफ इट मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो 2017 के डोकलाम के अंदर हमारा जो स्टैंड ऑफ हो, या फिर जून 2020 का जो गलवान क्लैश था, जो कि क्यों हुआ था, क्योंकि दारबुक शोक दौलत बेग ओल्दी रोड, जो कि दौलत बेग ओल्दी यानी कि हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है कराकोरम के पास, वहां तक इंडिया रोड बना रहा था, और उसको लेके चाइना नाखुश था, और इसीलिए इन्होंने ये गलवान क्लैशेस भी किए। तो आप ये ना सोचे कि इंडिया उसको लेकर चुप बैठा। जब बीजिंग के अंदर हमने देखा, अभी रिसेंटली विंटर ओलंपिक्स हुए, तो हमने वहां पे उनका बाइकआउट भी किया। क्यों किया? क्योंकि गलवान के जो कमांडर्स थे उनको वहां पे टॉर्च बियरर बनाया गया था चाइना के द्वारा, तो हमने पुरजोर विरोध किया उस चीज का, और इंडिया ने डिप्लोमेटिक बाइकआउट भी किया है उस इवेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये भारत का जो स्टैंड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। इंडिया टाइम टू टाइम ये चीज रियलाइज करवाता है चाइना को कि हम लोग जो भी क्लैशेस है इंडिया और चाइना के होते हैं, ऐसा नहीं कि आज हुआ कल भूल गए, तो हम लोग उसको याद रखते हैं, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंडिया उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। ना सिर्फ ये, हम लोग अरुणाचल के लेके कितने ज्यादा सीरियस हैं वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, ये तो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इन्होंने बता ही दिया है। चाहे वो सियोम का ब्रिज हो या फिर सेला टनल हो, जो भी तवांग तक जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंडिया ने बहुत ज्यादा मजबूत किया है, बिकॉज लॉजिस्टिकल जो भी मूवेबिलिटी होती है, जो भी आर्मी है वो किस तरह से मूव करेगी, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स हैं कैसे लेकर जाएगी, वो सब इन चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली आपको ये बात तो पता ही होगी कि कैसे लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक जो हैं उनको गवर्नर बनाया गया अरुणाचल प्रदेश का, और साथ ही हमने देखा है कि इंडियन एयरफोर्स की जो ईस्टर्न कमांड है उन्होंने हैवी मशीनरी जो है अरुणाचल प्रदेश में इंडक्ट की है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और बाकी रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो तो दिन रात लगी ही हुई हैं कि कैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकें। तो अगर सरहद के उस पार चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत उसको लेकर चुप बैठा हुआ है। ये बात आपको पता होनी जरूरी है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं वो तो हो ही रही हैं, उसके साथ साथ जब इस तरह की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, जो यूएस की जो कांग्रेस है वहां पे अगर कुछ होता है तो उसका एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना मनोबल की जो एक बढ़ना होता है मनोबल का, वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहां देख सकते हैं कि कैसे शिनूक हेलीकॉप्टर से, ये रिसेंटली इट वाज रिपोर्टेड कि हमने देखा है उस रीजन के अंदर अरुणाचल प्रदेश के। सो चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे मिलिट्री लेवल पे हो, चाहे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लेवल पे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं इन लॉन्ग टर्म, ये आपको पता होना चाहिए। सो आई रियली होप कि ये जो सेशन है ये भी आपको पसंद आया है। यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ द सेशन। मैंने एक बहुत छोटी सी न्यूज को डिकोड करने की कोशिश की आपके सामने। बात तो यही थी कि भाई यूएस कांग्रेस में कैसे बाई पार्टीजन रेजोल्यूशन आया, एक ऐसा प्रस्ताव आया जिसको डेमोक्रेट रिपब्लिकन दोनों का सपोर्ट हासिल है, और जो बोल रहे हैं कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो भारत का अभिन्न अंग है। इसमें एक चीज जरूर आप ध्यान में रखिएगा कि आज की डेट में इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि कोई दो देश के रिलेशंस कैसे हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट कि किसी भी देश का एक पर्टिकुलर देश के साथ रिलेशन होने से उसके क्या प्रोज और कॉन्स है, वो हर देश अपना वे करके चलता है। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में हम लोग बैठे हैं। तो इसलिए आपको कोई भी अगर गतिविधि होती है, कुछ भी अगर आपको डेवलपमेंट होती है, तो आपको थोड़ा बहुत हिस्टोरिकली वो पता होना चाहिए कि क्या हुआ था पहले। अब जैसे मैकमोहन लाइन की हम बात करते हैं तो 1914 के आसपास शिमला कन्वेंशन हुई थी। उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया का ही पार्ट है। वो बात अलग है कि चाइना उसको नहीं मानता। तो हिस्ट्री में जब आप जाते हो तो आपको प्रेजेंट का पता चलता है, और कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की भी डेवलपमेंट्स को वहां से काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप अपने दावों को पेश कर सकते हो। अगेन जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपके इनपुट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा। क्या आप और इंप्रूवमेंट चाहेंगे या कुछ और सजेशंस आपकी तरफ से हैं विच आई टेक वेरी वेरी सीरियसली। सो प्लीज मुझे बताइएगा, बिकॉज योर वेलफेयर, योर नॉलेज, योर एग्जाम्स आर एट द कोर ऑफ वॉट एवर आई डू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप UDM 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन आवर प्लस सब्सक्रिप्शंस। दैट्स अगेन मी आकाश चंदेव। और अगर आप PDF चाहते हैं सेशन का तो आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी की जो प्लेटफॉर्म है वहां पे कम्युनिटी के अंदर आपको PDF आराम से मिल जाएगा। टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक एंड शेयर द सेशन अगर आपको अच्छा लगा जेन्युइनली, और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या है आपके सजेशन। सो दैट्स मी आकाश चंदेव साइनिंग ऑफ। Thank you so very much. Take care. Have a nice day.